नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। कांस्टेबलों के 1334 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तिथि तय। जी हां, कांस्टेबलों के पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा की डेट जो है वो तय हो गई है। पूरी जानकारी आपके साथ ये साझा करेंगे। आपको बता दें कि सदस्य को ठेकेदार कहने पर भड़का विपक्ष, नारेबाजी के बाद सदन से किया वॉकआउट। जी हां, किस सदस्य को ठेकेदार कहा गया है और किसने कहा है, पूरी जानकारी ये भी विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल में अब महिला सुरक्षा होगी और चाक चौबंद। जी हां, ये बात अनुराग सिंह ठाकुर ने कही है और क्या कहा है अनुराग सिंह ठाकुर ने, पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से वो भी आपको दी जाएगी। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से मांगी परीक्षा केंद्रों की जानकारी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय में कांस्टेबलों के 1334 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तिथि तय कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार कई भागों में सर्दियां लंबी चलने और प्रशासनिक कारणों के चलते पूरे प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों की लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 27 मार्च 2022 तय की गई है। सभी जिलों को 9 मार्च शाम तक परीक्षा केंद्रों की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि परीक्षा तिथि फाइनल की जा सके। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिला सुरक्षा भाजपा सरकार की प्राथमिकता में रही है। महिलाओं की सुरक्षा से केवल महिला वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे समाज का हित और भविष्य जुड़ा हुआ है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी कि आज हमीरपुर स्कूल मैदान में कार्यक्रम में हीरो मोटोकॉर्प के सहयोग से हिमाचल प्रदेश पुलिस को 108 मोटरसाइकिल भेंट कर अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला सुरक्षा कवच का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन संस्कृति में 108 संख्या का बहुत महत्व है। इसी के मद्देनजर महिला सुरक्षा कवच में मोटरसाइकिल की संख्या 108 रखी गई है। 25 दिसंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर हिमाचल में 108 नंबर अटल एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को भोजनकाल के बाद बजट पर चर्चा के दौरान जब कांग्रेस विधायक पवन काजल ने जल जीवन मिशन और राशन डिपों में खराब दालों और तेल का जिक्र किया तो मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि क्या आप सदन के ठेकेदार हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस सदन के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सदस्य को ठेकेदार कहना आपत्तिजनक है। इसके बाद महेंद्र और मुकेश में तीखी नोकझोंक हुई। कुछ ही देर में सदन का माहौल भी गर्मा गया। विपक्ष के सदस्य सदन के बेल में आकर महेंद्र के सामने नारेबाजी करने लगे। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने चर्चा को जारी रखते हुए विधायक नरेंद्र ठाकुर को बोलने का मौका दिया। इसके बाद विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष के वॉकआउट के बाद चर्चा जारी रही। ऑटसेंज हाईवे निर्माण की फिर से बंधी आस, भूमि अधिग्रहण के लिए मांगे टेंडर। आपको बता दें कि चुनावी साल में लोगों को ऑट बंजार सेंज के 97 किलोमीटर लंबे हाईवे 305 के निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद बंधी है। अब एनएच अथॉरिटी ने भूमि अधिग्रहण के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। इसमें हाईवे निर्माण में आने वाली जमीन के कागजात तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले टेंडर प्रक्रिया में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग ने आपत्तियां लगाकर इसे रद्द कर दिया था। अब एनएच ने फिर से हाईवे के भूमि अधिग्रहण के टेंडर बुलाए गए हैं। सरकार की ओर से ऑट बंजार सेंज को हाईवे का दर्जा दिए हुए 1 दशक के करीब का समय हो गया है, लेकिन अभी भी इस हाईवे की हालत संपर्क मार्ग की तरह ही है। कि हिमाचल प्रदेश के मनाली उदयपुर किलाड़ मार्ग के तींदी से आगे काडू नाला में हुए हिमस्खलन और रोहली के पास भूस्खलन के बीच फंसे 119 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया है। इनमें 7 बच्चों के साथ 43 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने 3 घंटों तक बचाव अभियान चलाया। बचाए गए लोग 16 वाहनों में सवार थे। इनमें मनाली से पांगी की ओर जा रहे 7 और पांगी से मनाली की तरफ आ रहे 9 वाहन शामिल थे। राज्यपाल ने की 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के समापन समारोह की अध्यक्षता। जी हां, आपको बता दें कि
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंडी में आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले एवं त्योहार अपने में अनूठे होते हैं और ये राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव की बहुमूल्य परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक राज्य एवं राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष भर उत्सव और त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना हम दीर्घकालिक आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास को आंकने के लिए लैंगिक समावेशन मुख्य कारक होता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई ठोस कदम भी उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मुख्य योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा देती जेंडर बजट स्टेटमेंट अलग से प्रस्तुत की गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भाषा अध्यापकों के 3 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे, जिनमें एससी के बीपीएल श्रेणी के लिए 1 पद 2008 बैच, एसटी के अनारक्षित श्रेणी के लिए 1 पद 2008 और ओबीसी की बीपीएल श्रेणी में 2010 बैच शामिल है। इन पदों के लिए काउंसलिंग 16 मार्च को प्रातः 10 बजे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना के कार्यालय में निर्धारित की गई। जिला ऊना के समस्त रोजगार कार्यालयों के द्वारा जिन पात्र अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित किए गए हैं उन्हें कॉल लेटर भेज दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी पात्र अभ्यर्थी का नाम जो है वो रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है और 3 जनवरी 2022 को इन पदों की शैक्षणिक योग्यता वर्तमान में प्रचलित आरएनपी रूल्स के अनुसार पूर्ण करता है, वह निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में भाग ले सकता है। मेला अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी 10 से 21 मार्च तक होली मेला मैड़ी धूमधाम से आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि 18 मार्च को प्रातः 8 बजे निशान साहिब झंडा चढ़ाने की प्रथा सुबह चरण गंगा में रस्म अदा की जाएगी। इस दौरान मेला स्थल पर धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि मेले के दौरान हथियार लाने में मनाही होगी, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंड, ढोल नगाड़े और अन्य ध्वनि वाद्य यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए वन वे ट्रैफिक का प्रबंधन किया गया है। एडीसी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेला अवधि में नशीले पदार्थों का प्रयोग न करें। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि वे अपने जूते अपने ठहराव स्थल पर ही रख कर आएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा एलपीजी सिलेंडर लेकर आना सख्त मना है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रसाद केवल मैडी स्थित धार्मिक स्थलों से ही ग्रहण करें। मंडी जनपद के आराध्य देवता बड़ा देव कमरूनाग अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि के महोत्सव के अंतिम दिन छोटी काशी से विदा हो गए हैं। इससे पूर्व सर्वदेवता समिति और जिला प्रशासन के द्वारा बड़ा देव कमरूनाग को राजबेहड़े में नजराना और चादर भेंट की गई। इसके उपरांत बड़ा देव कमरूनाग ने बाबा भूतनाथ के मंदिर में हाजिरी भरी। यहाँ पर हाजिरी भरने के बाद देव कमरूनाग ने सेरी मंच पर लोगों को कुछ देर के लिए दर्शन दिए। देवता के कारदार कह सिंह कटवाल ने बताया कि कमरू घाटी पहुंचने के लिए भी बड़ा देव को कई दिन लगेंगे। इस दौरान बड़ा देव कमरूनाग श्रद्धालुओं के बुलावे पर अपनी इच्छानुसार मेहमान बनकर भक्तों के घर जाते हैं। बड़ा देव अपने लाभ लश्कर के साथ अब कई दिनों तक भक्तों के यहाँ मेहमान रहेंगे। इसके बाद अपने मूल स्थान पर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहेंगे सुपर भारत के साथ।